Audio Jungle. हेलो दोस्तों, नमस्कार। पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 टेस्ट सीरीज 22 दैनिक विज्ञान राजस्थान जीके पशुपालन सामान्य ज्ञान कुल 25 क्वेश्चन हम यहां पर देखने वाले हैं। और दोस्तों, चैनल पर आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आप सबके लिए लेकर आता रहता हूं। आज की इस टेस्ट सीरीज को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, गाय की सामान्य श्वसन दर पर मिनट होती है। गाय की सामान्य श्वसन दर पर मिनट होती है, तो यहाँ पर देखो पर मिनट कितनी होती है, ये श्वसन दर आपको यहाँ पर बतानी है। इसका सही ऑप्शन यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए होगा इसमें 10 से लेकर 30 तक। और दोस्तों, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी मैंने जोड़े हैं, तो ये भी देखें। विदेशी गौवंश में भारी नस्ल की अगर बात करें तो एचएफ आपको याद रखना चाहिए। मुर्रा भैंस का दुग्ध काल बड़ा होता है। भारतीय मेरिनो चोकला भेड़ है। उत्तम क्वालिटी की ऊन प्राप्त होती है चोकला भेड़ से। इसी प्रकार आपको ये भी देखना है, गाय में 2 ब्यांत में 12 माह का अंतर होता है, और इसके बाद में भैंस में तो ये आपको याद रखना है 2 ब्यांत में 15 माह का अंतर होता है। इसमें गाय में 12 माह का अंतर और भैंस में 15 माह का अंतर होता है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखो, यहाँ पर जो ये दूसरा क्वेश्चन है, ये क्या है, शरीर का काला स्याह रंग जलेबी नुमा सींग विशेषता है। ये किसकी विशेषता है भाई, जाफराबादी, मुर्रा, नीली रावी, गिरी, इनमें से सही ऑप्शन क्या होगा। तो प्यारे साथियों, याद रखें ऑप्शन बी मुर्रा भैंस, और इसका काला स्याह रंग जलेबी नुमा इनके सींग होते हैं। ये प्रमुख विशेषता किसकी है, मुर्रा भैंस की है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन देखो, नीली रावी का उद्गम स्थल। नीली रावी का उद्गम स्थल आपको बताना है, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र। सही ऑप्शन क्या होगा, अरे नीली रावी का उद्गम क्या है, तो दोस्तों याद रखें ऑप्शन सी होगा इसमें, पंजाब। नीली रावी का उद्गम स्थल पंजाब है। दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी बकरी दूध वाली नहीं है। राजस्थान की वह बकरी जो दूध वाली नहीं है, मारवाड़ी, जकराना, बारबरी, सिरोही, इनमें से सही ऑप्शन का आपको चयन करना है। तो प्यारे साथियों, सही ऑप्शन क्या होगा इसमें, ऑप्शन ए मारवाड़ी। ये राजस्थान की बकरी दूध वाली नहीं है दोस्तों। इसी प्रकार पांचवा क्वेश्चन देखो, पांचवा क्वेश्चन क्या है, ये रहा पांचवा क्वेश्चन। गाय के ब्याने के बाद साधारणतः कौन सी बीमारी होती है। गाय के ब्याने के बाद साधारणतः कौन सी बीमारी होती है, दुग्ध ज्वर, कीटोसिस, लहू मोतना, कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, ऑप्शन ए दुग्ध ज्वर होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर इसके बारे में और याद रखें, गाय के दूध में 87% पानी होता है। हवाई चाल किसकी विशेषता है, कांकरेज नस्ल की। बोझा ढोने वाली गाय नस्ल है, बोझा ढोने वाली गाय की नस्ल है, ये आपको यहाँ पर देखनी है, मालवी नागौरी। ये बोझा ढोने वाली गाय की नस्ल है दोस्तों। जकराना नस्ल पाई जाती है, ये अलवर क्षेत्र में, याद रखें। 6 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा पशु शाकाहारी है। शाकाहारी पशु बताना है, सुअर, शेर, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा, कोई नहीं। शाकाहारी पशु तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, घोड़ा, गधा, ये पशु शाकाहारी है। 7वां क्वेश्चन है, लखनऊ का मुर्गा किसे कहते हैं। लखनऊ का मुर्गा किसे कहते हैं, असील, बूसरा, कड़कनाथ, चितगोंग।
सही ऑप्शन क्या होगा? तो दोस्तों याद रखिए, इसका सही विकल्प ऑप्शन सी होगा, कड़कनाथ। लखनऊ का मुर्गा किसे कहते हैं? कड़कनाथ को। 8वां क्वेश्चन देखो, वह बकरी जो भेड़ की तरह दिखती है, वह बकरी जो भेड़ की तरह दिखती है, चिंगू, जमुनापुरी, अंगोरा, गंजम। ऑप्शन सी सही होगा इसमें, ऑप्शन सी अंगोरा। कहीं पर अंगोला भी लिखा हुआ मिलेगा आपको। अब यहां पर देखिए 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9वां क्वेश्चन देखो, किस नस्ल को सफेद सिंधी कहते हैं? सफेद सिंधी, कांकरेज, गिर, साहिवाल, थारपारकर। इनमें सही ऑप्शन क्या होगा? अरे ऑप्शन डी, थारपारकर। ये आपको राइट करना है। और यहाँ पर और देखो, थारपारकर नस्ल का उत्पत्ति स्थान की बात करें तो सिंध प्रदेश का थारपारकर क्षेत्र याद रखें, और ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में। दूध उत्पादन की बात करें तो ये थारपारकर नस्ल जो है ये कितना दूध देती है? 1600 से लेकर 2000 लीटर प्रति ब्यांत। ये आपको यहाँ पर देखना है। और राजस्थान में थारपारकर नस्ल की गाय जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है। इसके बाद में देखो यहाँ पर थारपारकर नस्ल को ग्रे सिंध, सफेद सिंध, थारी, मालानी भी कहते हैं। 10वां क्वेश्चन है, जल संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि है। अब यहाँ से राजस्थान जीके शुरू हो गया है। इतनी देर हम पढ़ रहे थे पशुपालन सामान्य ज्ञान। अब यहाँ पर राजस्थान जीके हैं ये, तो ये भी देखो, जल संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि, नहरों द्वारा, खुले दौरों द्वारा, बूंद बूंद सिंचाई फव्वारे द्वारा, तालाब द्वारा। तो यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे ऑप्शन सी सही होगा। जल संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि कौन सी है? बूंद बूंद सिंचाई एवं फव्वारे द्वारा। और यहाँ पर देखिए 11वां क्वेश्चन है, गोविंद गुरु का जन्म कहाँ पर हुआ? गोविंद गुरु का जन्म दोस्तों ये कहाँ पर हुआ? डूंगरपुर, अजमेर, टोंक, नागौर। तो गोविंद गुरु का जन्म डूंगरपुर में हुआ था। ऑप्शन ए ठीक होगा इसमें, ये सही करे। और इसके बारे में आपको ये भी याद रखना है। क्या याद रखना है? तो देखो यहाँ पर गोविंद गुरु का जन्म डूंगरपुर में एक साधारण बंजारा परिवार में हुआ, और दयानंद सरस्वती जी से ये प्रभावित थे, और संत सभा की स्थापना इन्होंने करी 1903 में। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर नोट करनी है। अगला क्वेश्चन देखो, 12 नंबर का क्वेश्चन है, सुनील टप्पा जो मध्य प्रदेश का भाग था, राजस्थान में कब विलय हुआ? 1949 में, 1948 में, 1952 में, 1956 में। सुनील टप्पा जो मध्य प्रदेश का भाग था वह राजस्थान में कब विलय हुआ? ऑप्शन डी होगा इसमें सही, 1956 में। 13वां क्वेश्चन है, राजस्थान में गोटन नामक स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ये गोटन नागौर, राजस्थान का ये गोटन नामक स्थान है किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? शक्कर उद्योग के लिए, सीमेंट उद्योग के लिए, कांच के उद्योग के लिए, धातु उद्योग के लिए। इनमें से सही ऑप्शन क्या होगा? गोटन नामक स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है भाई, बताओ यहाँ पर। अरे ऑप्शन बी होगा इसमें, सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है ये गोटन नामक स्थान। और यहाँ पर आपको यह भी याद रखना है, राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री की बात करें तो इसकी स्थापना लाखेरी में हुई थी। और ये लाखेरी कहाँ पर है? बूंदी जिले में आती है ये। राजस्थान में सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख केंद्र की बात करें तो चित्तौड़गढ़ याद रखें। इसी प्रकार हम यहाँ पर 14 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो देखो यहाँ पर, वीर सतसई किसकी रचना है? बांकीदास, श्यामल दास, दयाल दास, सूर्यमल मिश्र ने। ऑप्शन डी सूर्यमल मिश्र ने। वीर सतसई किसकी रचना है? सूर्यमल मिश्रण की रचना है दोस्तों। ऑप्शन डी सही कर लो यहाँ पर। और 15 नंबर का क्वेश्चन है, राज्य का पहला सौर ऊर्जा पार्क
राज्य का पहला सौर ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित किया गया? पहला सौर ऊर्जा पार्क ये राजस्थान में कहाँ पर शुरू किया गया? स्थापित कहाँ पर स्थापित किया गया ये? तो दोस्तों यहाँ पर इनमें से सही ऑप्शन क्या होगा? अरे इसका सही विकल्प है बी, भड़ला। भड़ला आप ये याद रखें, भड़ला सोलर पार्क। तो यहाँ पर आप क्या याद रखेंगे? राज्य का ये पहला सौर ऊर्जा पार्क है कौन सा? ऑप्शन डी, भड़ला। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हरसोट किस खनिज को कहा जाता है? ये जो हरसोट है किस खनिज को कहते हैं? जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, तांबड़ा, बोंटोनाइट। ऑप्शन ए, जिप्सम कहते हैं। अरे जिप्सम को हरसोट भी बोलते हैं, ये आपको यहाँ पर देखना है, हरसोट, जिप्सम। मल्लीनाथ पशु मेला आयोजित होता है, ये कहाँ पर आयोजित होता है भाई? मल्लीनाथ पशु मेला का आयोजन होता है ऑप्शन ए, बालोतरा में। और इसके बारे में ये भी देखो यहाँ पर, राज्य में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन नागौर जिले में होता है। सर्वाधिक मेलों का आयोजन नागौर जिला करवाता है दोस्तों। और महाशिवरात्रि पशु मेला का आयोजन करौली में। गोमती सागर पशु मेला ये कहाँ पर होता है भाई? तो याद रखे झालरापाटन, झालरापाटन, झालावाड़। और केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र की बात करें तो दोस्तों पशु, यहाँ पर क्या याद रखना है? केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र गंगानगर। 18वां क्वेश्चन देखो, 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? वायु प्रदूषण में कौन सी गैस होती है? यहाँ से दैनिक विज्ञान हम पढ़ रहे हैं। वायु प्रदूषण में कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन डी होगा इसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड। वायु प्रदूषण में कौन सी गैस होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन डी सही कर लो। और यहाँ पर 19वां क्वेश्चन है, भारत का वह शहर जो इलेक्ट्रॉनिक शहर के नाम से जाना जाता है। भारत का वह शहर बताना जो इलेक्ट्रॉनिक शहर के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद, बेंगलुरु, नागपुर, इलाहाबाद। तो बताओ यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी सही कर लो इसमें, बेंगलुरु, बेंगलोर। भारत का वह शहर जो इलेक्ट्रॉनिक शहर के नाम से जाना जाता है, बेंगलुरु, बेंगलोर। अब हम यहाँ पर 20वां क्वेश्चन देखेंगे। 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कार बैटरी में प्रयुक्त एसिड है। कार बैटरी में प्रयुक्त एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक अम्ल। इनमें से सही ऑप्शन का आपको चयन करना है। बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो दोस्तों इसका सही विकल्प ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी, सल्फ्यूरिक एसिड। ये आपको यहाँ पर देखना है। दोस्तों यहाँ पर 21 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके बारे में देखो। विटामिन सी का रासायनिक नाम है, तो इनमें से सही ऑप्शन क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर सही विकल्प ऑप्शन बी, प्रतिस्कर्वी अम्ल। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। 22 नंबर का क्वेश्चन है, भोजन प्राय किसमें पचता है? भोजन प्राय किसमें पचता है? यकृत में, पेट में, छोटी आंत में, और ऑप्शन डी है बड़ी आंत में। ऑप्शन सी सही होगा इसमें, छोटी आंत में। भोजन कहाँ पर पचता है? तो याद रखें छोटी आंत, छोटी आंत में भोजन का पाचन होता है दोस्तों। 23 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी होती है? बताओ सही ऑप्शन क्या होगा इसमें? यकृत, पीयूष, अवटु ग्रंथि, अग्नाशय। ऑप्शन ए सही होगा इसमें, यकृत। कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी होती है? यकृत ग्रंथि सबसे बड़ी होती है दोस्तों। 24 नंबर का क्वेश्चन देखो, यहाँ पर 24 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 24 नंबर का क्वेश्चन है, 24 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, 18 कैरेट सोने का प्रतिशत होता है। 18 कैरेट सोने का प्रतिशत 25%, 75%, 66%, 50%। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही कर लो। अरे 75% होता है। 18 कैरेट सोने का प्रतिशत 75%। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। आज की टेस्ट सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन में हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं? तो देखो यहाँ पर
मनुष्य में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अरे मनुष्य में हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही कर लो। इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? अरे ऑप्शन सी सही कर लो। इसमें लाल रक्त कणिकाओं में ये हीमोग्लोबिन पाया जाता है दोस्तों, इसे आरबीसी भी बोलते हैं। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो आज की ये थी टेस्ट सीरीज जिसमें हमने कुल 25 क्वेश्चन देखे पशु परीक्षण एग्जाम के लिए। तो टेस्ट सीरीज कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगली वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, और ये क्लास अपने दोस्त मित्रों तक भी शेयर कर दो ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।